हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो DSSB हॉर्टिकल्चर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम शॉर्ट में आपको जो मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके बारे में बताते हैं। शॉर्ट रिवीजन टाइप की ये वीडियोस हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर टी। टी जो कि एक वन ऑफ द मेजर बेवरेज क्रॉप है इंडिया में। हर कोई ऑलमोस्ट सारे घरों में ये कंज्यूम की जाती है। एक मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स है जो कि बहुत लार्ज एरियाज में ऐसे कल्टीवेशन किया जाता है, फिर इसका प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद पहुंचती है आपके चाय के प्यालों में। ठीक है, तो क्या क्या इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। साइंटिफिक नेम इसका है कैमिलिया साइनेंसिस और इसी से आपका फैमिली भी आप याद कर सकते हैं, कैमिलिएसी या फिर थिएसी फैमिली भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर पे अगर हम आए तो डिप्लॉयड ये स्पीशीज होती है, 30 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ओरिजिन इसका चाइना में हुआ है, लेकिन इंडिया में कब आई थी? जब आपके ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उनको चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी और उन्हीं से हम लोग भी सीख गए चाय पीना। ठीक है, टी इज क्वीन ऑफ बेवरेज इसे कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में इसको कंज्यूम करते हैं बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज भी इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इट्स अ कैल्सीफ्यूज क्रॉप। कैल्सीफ्यूज क्रॉप यानी कि ऐसी क्रॉप जो कि एल्कलाइन कंडीशंस में बिल्कुल नहीं रह सकती, इसको एसिडिक कंडीशंस ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो एसिडिक सॉइल जनरली कौन सी सॉइल में 4 to 6 pH जिस सॉइल का होता है वहाँ पर ही सूटेबली ग्रो की जा सकती है। ठीक है, इट्स स्टिमुलेटिव इफेक्ट इसमें किस वजह से आता है? हाई अमाउंट ऑफ कैफीन। ठीक है, तो आपका कॉफ़ी हो गया और आपका टी दोनों को पी के आपको एनर्जी इसलिए ज़्यादा फील होती है क्योंकि यहाँ पर कैफीन की अच्छी खासी अमाउंट है, 1.25 to 4.5% डिपेंडिंग ऑन कौन कौन सी वेराइटी। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो इस बार IBPS AFO के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से ब्लैक टी का कलर ब्लैक होता है या फिर इसमें जो फ्लेवर है, ऑडोर है, ये किस वजह से होती है? तो यहाँ पर थियाफ्लेविन्स और थियारुबिजिन्स ये दो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से इसको कलर मिलता है। ठीक है, कलर बोल लो या अरोमा या फ्लेवर आप बोल लो, ये दो कंपाउंड्स की वजह से होते हैं। बॉटनी पे अगर हम आए तो इसमें फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। वैसे हम फ्लावर्स इसमें जनरली आने नहीं देते क्योंकि हमारे लिए जो आपका प्रोडक्टिव या फिर आप बोल सकते हो इकोनॉमिक पार्ट है दैट इज द लीव्स, है ना। लीव्स को ही यूज किया जाता है, तो फ्लावर्स का कुछ काम है नहीं, इसका फ्रूट का भी कुछ काम है नहीं, जनरली उनको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर फ्लावर कभी आ गया पूछने को तो इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर और फ्रूट जो इसके बाद बनते हैं दोज आर दी कैप्सूल। ठीक है, मदर लीफ इसमें होती है, देखिए ऊपर से अगर आप लीफ काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो प्लकिंग के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि ऐसी हार्वेस्ट कौन सी हम करते हैं जिससे बेस्ट क्वालिटी ऑफ लीव्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी बनती है, दैट इज योर 2 लीव एंड अ बड स्टेज। ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है, उसके बाद 3 to 4 नॉर्मल लीव्स तक। ठीक है, ऊपर की तो आपकी दो लीव्स और एक बड हो गई, उसके बाद क्या है वो हम ऊपर से काउंट करते हैं 3 4 5 तक। ठीक है, सो 4 लीव्स तक हम क्या कहते हैं, उसे मदर लीव कहा जाता है। उनको भी यूटिलाइज किया जाता है टी बनाने के लिए। ठीक है, तो जितना जितना आप नीचे आते जाएंगे उतनी उतनी क्वालिटी आपकी कम होती जाएगी लीव्स की या टी की। ठीक है, प्लकिंग हम जनरली कब करते हैं? 3 years old। तो जब प्लांटिंग लगाया जाता है, कटिंग इसकी लगाई जाती है, उसके बाद इसको 3 साल तक ग्रो करने देते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है फॉर मेकिंग योर टी। ठीक है, प्रोपगेशन मेथड अगर हम देखें तो कमर्शियली कैसे प्रोपोगेट किया जाता है? सिंगल नोड कटिंग की हेल्प से। ठीक है, सो कटिंग इसमें यूज की जाती है जो कि जनरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल में या फिर अगस्त सितंबर में हम लेते हैं और फिर इसको नर्सरी में लगाया जाता है पहले। ठीक है, नर्सरी में लगा के फिर उसके बाद मेन फील्ड में इसका आप बोल सकते ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ठीक है, तो सेमी हार्डवुड कटिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है आपके
कि सेमी हार्डवुड कटिंग्स बेसिकली यूज इसमें की जाती है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्लांटिंग में आप देख सकते हो कि दो तरह से हम इसको प्लांट करते हैं, या फिर सिंगल हेज सिस्टम में कर सकते हैं या फिर डबल हेज सिस्टम में। सिंगल हेज सिस्टम में हम स्पेसिंग लेंगे 1.2 इंटू 0.75 मीटर तक की, जिसमें 10,800 प्लांट आ सकते हैं 1 हेक्टेयर में। और अगर हम डबल हेज रो सिस्टम में जाएं तो इसमें 1.3 इंटू 0.75 मीटर तक की स्पेसिंग ली जाएगी, ठीक है। और इसमें 13,000 तक के आपके प्लांट आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कमिंग टू योर स्पेशल वेराइटीज, तो वेराइटीज भी इसमें काफ़ी सारी हैं, अलग अलग तरह की वेराइटीज़। उपासी 9 ये है ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी। फिर उपासी 14 आप बोल सकते हो इसे, ये कहाँ के लिए, हायर एलिवेशन। जनरली जो टीका कल्टीवेशन है वो हायर एलिवेशंस में ही होता है। आपने देखा होगा आसाम वाला जो एरिया है, दार्जिलिंग वाला एरिया है, एक तो हायर एलिवेशन और ऊपर से स्लोपी लैंड एरिया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको वाटर लॉग कंडीशन, बिल्कुल हम वाटर लॉग कंडीशंस में नहीं ग्रो कर सकते, तो जितना भी पानी आ रहा है वो बिल्कुल ड्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जनरली स्लोपी एरियाज में इसे ग्रो करा जाता है, ठीक है। फिर आपका उपासी 15 है, ये फ्लैशेस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। अब इसका ना जो प्लकिंग वाला टाइम है वो भी मतलब फिक्स टाइम है, और उसके बाद क्या है, इसको इंटरवल्स में, जैसे कुछ सीजन होते हैं जो लीन सीजन होते हैं, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जनरली विंटर्स में क्या होता है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा लीन सीजन है, उस टाइम पे हम इंटरवल ऑफ प्लकिंग्स हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी वेराइटीज़ हैं, सारी आप चेक कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और आराम से बैठ के सारी वेराइटीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी 3 मेन टाइप्स ऑफ टी प्रोड्यूस की जाती हैं इंडिया में, ठीक है। एक तो हो गया आपका ग्रीन टी, जो कि बहुत कम लोग कंज्यूम करते हैं। ग्रीन टी हेल्दी होती है वैसे, ठीक है, पर लोग जनरली इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि हमें आदत पड़ रखी है ब्लैक टी पीने की, है ना। सो ये नॉन फर्मेंटेड होती है, ठीक है। इसकी जो लीव्स है इनको फर्मेंटेशन नहीं किया जाता। दूसरा होता है हमारा ओलोंग टी, इसको पार्शली फर्मेंट किया जाता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, दैट इज़ योर ब्लैक टी, ये पूरी तरह से फर्मेंटेड होती है। अब कैसे कैसे फर्मेंटेशन करते हैं, ये आपकी प्रोसेसिंग के टाइम पे होता है। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, आपका आपने सुना होगा 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ प्रोसेसिंग और दूसरा CTC मेथड। ये मेथड भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। CTC मेथड, दैट इज योर कट टियर कर्लिंग मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। सो कैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी ब्लैक CTC टी की। फर्स्ट क्या होगा, विदरिंग की जाएगी। विदरिंग यानी कि पहले तो हार्वेस्ट कर लिया। अब हार्वेस्ट भी क्या है, इसमें प्लक करते हैं एक एक करके, इसलिए बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव आप बोल सकते हो। एक क्रॉप है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, स्पेशली ड्यूरिंग योर हार्वेस्टिंग टाइम और आपका ट्रेनिंग और प्रूनिंग के लिए यहाँ पर लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब लीव्स क्या है प्लक कर दिए गए, हार्वेस्टिंग कर दी गई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनको थोड़ा ड्राई किया जाता है, ठीक है। सो कंट्रोल प्रोसेस थ्रू विच द मॉइस्चर कंटेंट जो लीव्स का है, फ्रेश लीव्स का, उसको हम नीचे ले आएंगे। फिर उसके बाद CTC यानी कि कट करते हैं, फिर टियर करते हैं, फिर कर्लिंग की जाती है। ये पूरा जो प्रोसेस है मशीन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द लीव सेल्स अलॉज ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इसमें होगी। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन जो कि एक मेजर प्रोसेस है आपकी ब्लैक टी को बनाने में, ठीक है। फुल्ली फर्मेंट किया जाता है। तो ये जितनी भी आपकी क्रश्ड लीव्स हैं, इसमें फर्मेंटेशन ज़्यादा अच्छे से हो, इसलिए इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद फर्मेंट करने के बाद इट इज़ ड्राइड। ड्राई कैसे, हॉट एयर की मदद से इसमें ड्राई करेंगे ताकि फर्मेंटेशन और ज़्यादा ना हो, ठीक है। पूरा ही फर्मेंट हो गया तो फिर वो अलग ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सॉर्टिंग की जाती है, तो उसके साइज़ के हिसाब से कि किस शेप की है। अब आपने जो मार्केट में टी ली होगी, जो हम चाय पत्ती लेके आते हैं, उसमें देखना यूनिफॉर्मिटी होती है काफ़ी, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं या बहुत छोटे पार्टिकल्स, एक यूनिफॉर्मिटी उसमें मेंटेन की जाती है। वो यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करेंगे, जब हम सॉर्टिंग की प्रोसेस करेंगे, ठीक। सॉर्टिंग करते हैं, फाइनली पैक किया जाता है और फिर मार्केटिंग हो जाती है,
ठीक है। सो ये प्रोसेसिंग थी। अब इसके बाद आते हैं हम इसके जो इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट इसमें नहीं होते हैं, कुछ ही है। एक है आपका रेड कॉफ़ी बोरर, जो कि बोर कर देता है ऑब्वियसली। कॉफ़ी में भी ये लगता है और टी में भी लगता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्टेम में बोरिंग करता है। देन यू हैव रेड स्पाइडर माइट। ये लीव्स के ऊपर आप अगर देखोगे कभी, अगर आपको टी देखने का चांस मिले, तो वहाँ पर एक पूरी लेयर कवर कर देता है ये, ठीक है, रेड स्पाइडर माइट। एंड थर्ड इज योर टी मॉस्किटो बेग, ठीक है। नेक्स्ट आर योर डिजीजेस। तो डिजीजेस भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। एक आपका ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी है। इसमें ऐसे ब्लिस्टर्स, जैसे हमारी बॉडी में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ब्लिस्टर्स, वैसे ही प्लांट्स में भी हो जाते हैं। सो ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी है। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट आपका रेड रस्ट ऑफ टी है, जो कि सिफेलरस स्पीशीज, ये एक फंगस है मेजर, इसकी वजह से होता है, ठीक है। सो ये है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी टी के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आप चाहते हो कि और कोई मैं क्रॉप यहाँ पर लूँ ऐसे ही 10 मिनट्स की वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। DSSB के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स चाहिए आपको, प्रॉपर नोट्स, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, कोर्स वीडियोस होगी, साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं ये, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइएगा कि अगर आप ये सीरीज़ जो हम आपके लिए चला रहे हैं ये आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।